हरिओम, जय माता दी। कल से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं बट क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और बहुत सारे भारत योगी हमारे साथ जुड़कर पूरे 9 दिन की साधना भी करते हैं और उपवास भी रखते हैं। तो एक्स्ट्रा शूट करने का समय तो नहीं मिला ट्रैवल्स की वजह से, लेकिन हमने सोचा हम फटाफट से एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ें, इस विषय में बात करें। ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं। ये 9 दिन ऋतु परिवर्तन के दिन हैं, ये 9 दिन साधना के दिन हैं, आराधना के दिन हैं और भक्ति के दिन हैं और संकल्प के दिन हैं। व्रत का सीधा सा अर्थ है संकल्प। हमने व्रत लिया कि हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे, हमने व्रत लिया कि हम ये भाव मन में नहीं आने देंगे, हमने व्रत लिया कि हम ऐसी दिनचर्या का पालन करेंगे। ये व्रत है, संकल्प है। फिर उपवास। उपवास मतलब प्रभु के उप में वास करना, यानी देवी के उप में वास करना, यानी 24 घंटे मेरे मन में देवी का स्मरण रहे। यानी मेरे जीवन में जितनी भी नारी रूप है, फिर चाहे वो बेटी के रूप में है, पत्नी के रूप में है, प्रेयसी के रूप में है, कोलीग के रूप में है, माँ के रूप में है, किसी भी रूप में मैं उसका आदर करूं, सम्मान करूं और प्रति पल प्रति क्षण जो क्रिएटर है, जो सृजन करता है, वही देवी है ना, यानी नारी ही सृजन करता है। तो जो फेमिनाइन फॉर्म ऑफ डिविनिटी है उसकी आराधना करूं, शक्ति की आराधना करूं और अपने भीतर भी उन शक्तियों को जागृत करूं और जागृत होते हुए अनुभव करूं। आप इस 9 दिन की अवधि में प्रयास करें कि कम से कम सात्विक आहार लें, अगर उपवास नहीं भी कर रहे तो। कुछ लोग सिर्फ आरंभ में पहला दिन या अंतिम दिन या पहले 2 दिन, लास्ट के 2 दिन ऐसा भी करते हैं, वो भी ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। और कुछ पूरी 9 दिन की अवधि में उपवास करेंगे तो कुछ नियमों का पालन करना है। क्या कि कोशिश करें 9 दिन हम प्रातःकाल जागरण करें। दूसरा, हम प्रयास करें कि कम से कम, आज का मनुष्य नहाना भी भूल गया है, कम से कम इस अवधि में सुबह योगाभ्यास करें, ध्यान की साधना अवश्य करें, प्राणायाम अवश्य करें और स्नान के उपरांत ही कुछ खाएं। इतना तो सभी कर सकते हैं, है ना। फिर तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि मन में कोई भी तामसिक विचार, हिंसा का विचार, असत्य का विचार, परिग्रह का विचार, ये विचारों से अपने आप को मुक्त रखें। अहंकार का विचार नहीं, समर्पण के भाव के साथ इन 9 दिनों को जिए। और अंतिम चीज क्या करनी है कि सात्विक आहार तो ले रहे हैं, पानी खूब पिए और जो गौधन है यानी गौ माता से प्राप्त जितनी भी चीजें हैं उनको हम ग्रहण करें। ये हुई बात। अब आ जाते हैं जो उपवास करें भाई, पकौड़ियाँ, कुट्टू के पकौड़े, आलू ठूस ठूस के खाना, तले हुए आलू खाना, ये सब नहीं। अब तो बाजार में इतनी सारी ये व्रत की मिठाई, ये व्रत का नमकीन, व्रत का बिस्किट, ऐसी ऐसी चीज़ें भी आने लगी। नहीं, जो उपवास की सही विधि है उसी का पालन करेंगे। तो हमको क्या करना है, कंद मूल जो होते हैं, कंद मूल फल, इन से ही हमें उपवास करना चाहिए। तो बहुत लोग सिर्फ जल का उपवास करते हैं, बहुत लोग गोधन का उपवास लेते हैं, बहुत लोग जो है सिर्फ हम फलों से भी व्रत कर रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं उसका संकल्प 9 दिन का साधें। और कल की जो डाइट क्या होने वाली है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। हम प्रतिदिन मिलेंगे, अगले दिन का डाइट डिस्कस करेंगे। तो कल प्रातःकाल उठ करके ताम्र पात्र में रखा हुआ जल 2 ग्लास सेवन कीजिए। एपीस की एक बहुत अच्छी लोटा बॉटल है तांबे की, तो इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएगी जिन साथ को, जो भारत योगी हैं जिनके पास है वो लोटा बॉटल, वो तो उसका सेवन करेंगे। वरना जो भी ताम्र पात्र है, ताम्र पात्र नहीं है तो मिट्टी के पात्र में भी जल को रात्रि में रख के सुबह उठ करके उसका सेवन करेंगे। फिर हम स्नान आदि, योगाभ्यास करें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर उसके बाद यज्ञ, ऑफ कोर्स नवरात्र है तो साधना करेंगे, पूजन अर्चन यज्ञ वो करके, और फिर आप सोक्ड नट्स से अपने दिन का आरंभ कीजिए। सो फर्स्ट मील जो है 1 ग्लास दूध या 1 ग्लास मट्ठा लें। चलो जिनको बहुत चाय की आदत है कि भाई सर दर्द हो जाता है चाय पिए बिना, आधा कप छोटी सी ले ली। चीनी का प्रयोग इस अवधि में हमको नहीं करना है। तो मीठे में जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ स्वीट हैं जैसे कि जैगरी पाउडर, डेट्स, फ्रूट्स, इन सब का सेवन करेंगे। तो दूध, मट्ठा या अगर चाय लेनी है तो इतनी सी चाय
और उसके साथ सोक्ड नट्स लें और कुछ रोस्टेड मखाने ले सकते हैं। जो लोग नमक एक ही बार लेंगे तो वो इसमें, या नमक ले ही नहीं रहे, वो इन रोस्टेड मखाने में नमक ना डालें। फिर लगभग 11 बजे के आसपास या 12 बजे, यानी सेकंड जो आपकी मील है, वो बोल ऑफ फ्रूट लीजिए। खूब अच्छे से फ्रूट्स खाइए, वो बहुत ज़रूरी है। फिर शाम को 4 बजे के आसपास आप अपना एक मील लेंगे उपवास का। उसमें कल जो हम ले रहे हैं, ना कुट्टू की पकौड़ी, ना साबुदाने की खिचड़ी, ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं। तो कल हम क्या ले रहे हैं? कल हम ले रहे हैं स्टफ्ड टोमेटो, यानी उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ हमने शेयर की थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करवा देंगे। टमाटर लेना, उसको अंदर से खाली कर लीजिए। उसके अंदर घर का बना हुआ जो आपका पनीर है, उसको कद्दूकस करके वो फिल करके उसे बेक कर लीजिए। इसमें कोई ऑयल यूज़ नहीं होता है। स्टफ टमाटो भर के खाइए 4-5, और हरी चटनी, टमाटर की चटनी, ये तो आप बना के रखेंगे। ये आपका मेन मील हो गया। और फिर रात्रि में सोने से पहले आप दूध का सेवन कर सकते हैं। आप केसर दूध ले सकते हैं, और अगर दूध नहीं लेना तो आप कोई ऑर्गेनिक टी ले सकते हैं, जैसे ग्रीन टी इत्यादि। नहीं तो फिर उस वक्त अगर थोड़ा भूख लग रही है तो टमाटर का सूप भी आप ले सकते हैं, अगर आप नमक 2 बार ले रहे हैं। पर ना, बिना नमक का टमाटर का सूप ले सकते हैं। तो ये हमारी कल की डाइट रहेगी पूरा दिन। और आप अकेले नहीं कर रहे हैं उपवास, हम भी आपके साथ उपवास कर रहे हैं। तो लेकिन हम एक ही टाइम लेते हैं शाम में, तो वो स्टफ टोमेटो रहेगा। आप इस पूरी दिन की डाइट को फॉलो कर सकते हैं। हम पिछले 4-5 साल से भारत योगा यूट्यूब चैनल के थ्रू पूरे नवरात्र की डाइट शेयर करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे साधक, जिन्होंने जीवन में कभी उपवास नहीं किया, जिन्होंने जीवन में कभी व्रत नहीं रखा, वो हमें ये फीडबैक देते हैं, अरे गुरुमा, हमें पता नहीं था उपवास भी इतना सरल हो सकता है। तो हमारी आराधना भी हो गई, देवी की साधना भी हो गई, और आपके बताए नियमों का पालन भी किया, और हमने 6 से 7 किलो वजन भी घटा लिया। बताइए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो आप सब इस पूरी 8 दिन की अवधि में हमारे साथ जुड़िए। 8वें दिन हम 9वें दिन तो खोल ही लेते हैं उपवास, अधिकतर लोग कुछ 9 दिन पूरा भी रखते हैं। तो हर दिन मिलेंगे, अगले दिन का डाइट डिस्कस करेंगे। कल का डाइट हमने डिस्कस कर लिया है, नियम आज के वीडियो में। तो अगले एवरीडे ये 2.5 से 3 मिनट का वीडियो होगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। लेकिन उपवास नहीं भी कर रहे तो इन नियमों का पालन आपको जरूर करना है, जो हमने आपके साथ शेयर किए। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और देवी आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद, ये सब कुछ देवी की कृपा से आ सकता है। बस आपको साधक बनना है। भारत योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। सभी के लिए शुभकामनाएं। शुभाशीष, खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम।